Good morning students. How are you? Welcome to my YouTube channel Accounts Boss. Accounts Boss में आपका स्वागत है बच्चे। कैसे हैं आप? जैसे कि आपको मालूम है, मैं आपको चैप्टर 6 पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रोसीजर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिसका लेक्चर नंबर 3 हम आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बताया था, जरा मैं आपको रिवाइज करवा दूं। मैंने एक विदेशी भैया का नाम याद करवाया था, DC एडलर भैया का नाम है, ठीक है। और इस भैया का नाम बड़ा सिंपल है, बड़ा इजी टू लर्न है, जिसमें मैंने आपको एक टेक्निक सिखाया था। क्या टेक्निक सिखाया था, तो ध्यान से देखना कि एसेट्स ड्राइंग और एक्सपेंस अगर ये बढ़ेगा तो डेबिट होगा और घटेगा तो क्रेडिट होगा, ये बातें बताया था। फिर लायबिलिटी, इक्विटी और रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा और घटेगा तो डेबिट होगा, ये मैंने रूल्स आपको बताया था, ठीक है। कि लायबिलिटी इक्विटी मतलब होता है कैपिटल, तो लायबिलिटी इक्विटी रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट, ये मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट खोल के, डिफरेंट डिफरेंट हेड का अकाउंट खोल के वहां पे मैं बताऊंगा किधर डेबिट होगा और किधर क्रेडिट होगा, जिसको आप एकदम बड़ा ध्यान से, बड़ा कंसंट्रेशन पूर्वक देखेंगे। तो सबसे पहला जो हम बताने वाले हैं वो एसेट अकाउंट बताएंगे। कोई भी एसेट अकाउंट जब आप खोलिएगा, कोई भी एसेट अकाउंट खोलिएगा, जैसे अभी अभी हमने पिछले लेक्चर में आपको कैश अकाउंट खोलना सिखाया था, तो आपको तो फॉर्मेट मालूम ही है। जरा मैं फॉर्मेट रफ स्केच में ही ड्रॉ कर रहा हूँ, जरा आप स्केल की सहायता से ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो बीच पे से लाइन ड्रॉ कर लेंगे अमाउंट की, ये 2 लाइन हो गया। पतला सा ये जर्नल फोलियो का लाइन हो गया, और ये हो गया अमाउंट का कॉलम, सॉरी डेट का कॉलम। तो ये डेट हो गया, एक पार्टिकुलर्स हो गया, और ये हो गया जर्नल फोलियो, और ये अमाउंट का कॉलम। फिर हो गया डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और ये अमाउंट का कॉलम। यहाँ पे हो गया क्रेडिट और इधर हो गया डेबिट। डेबिट क्रेडिट भी लिखेंगे। अब एसेट्स अकाउंट का रूल आपने क्या पढ़ा, जरा रूल्स देखते हैं। एसेट्स बढ़ेगा तो क्या करेगा, डेबिट, और घटेगा तो क्रेडिट। यानी इधर हम लोग जब लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज। क्या लिखेंगे बच्चे, यहाँ पे इंक्रीज लिखेंगे। इस साइड क्या लिखेंगे, इंक्रीज। जब भी एसेट्स बढ़ेगा तो हम इधर लिखेंगे डेबिट साइड में, इंक्रीज ऑन दिस साइड। जब भी बढ़ेगा तो हम किस साइड लिखेंगे, लेफ्ट साइड में। और जब एसेट्स घटेगा, डिक्रीज करेगा, तो हम राइट साइड में लिखेंगे, डिक्रीज ऑन दिस साइड। जब भी घटेगा तो हम इस साइड लिखेंगे। क्लियर हो गया। एसेट अकाउंट अगर हम बना रहे हैं तो आपको लग रहा है कि किसी कारण से एसेट बढ़ रहा है, किसी कारण से एसेट बढ़ रहा है, तो किधर लिखोगे, डेबिट में कि क्रेडिट में? बोलो, अपने मन में सोचो। सर एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट में लिखेंगे। तो जब भी एसेट्स इंक्रीज करेगा ना, इंक्रीज करेगा, प्लस करेगा, तो आप इधर लिखोगे। और जब भी डिक्रीज करेगा, माइनस करेगा, तो आप राइट साइड में, मतलब ये क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ये क्रेडिट साइड में ये वाली, और ये हो गया डेबिट साइड। क्लियर हो गया। सब चीज का हम बता रहे हैं, सारे अकाउंट खोल के। नंबर टू में हम खोल लेते हैं, ड्राइंग था ना, तो आपको ड्राइंग भी परेशान कर रहा होगा, तो ड्राइंग अकाउंट खोल लिया। अकाउंट खोलने में बिना स्केल का तो लाइन इधर उधर होगा ही, पेन नहीं है मेरे पास। एकदम पेंसिल साइज का है। ये डेट का कॉलम हो गया, यहाँ पे आप लिखेंगे डेट, यहाँ पार्टिकुलर्स याद भी हो गया होगा, यहाँ जर्नल फोलियो, रुपीस का साइन, फिर डेट,
पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, यहाँ रुपीज का साइन, यहाँ पे क्रेडिट लिख दो, यहाँ डेबिट। और एक बात याद रखना, ड्राइंग घटता नहीं है। तो जब भी ड्राइंग बढ़ेगा, ड्राइंग होगा, इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज ऑन दिस साइड। और ये घटता नहीं है, ये भी याद रखना, ड्राइंग कभी घटेगा नहीं। ठीक है, तो ड्राइंग अगर बढ़ेगा तो आप डेबिट साइड में लिख दीजिएगा। जब भी ड्राइंग होगा बिजनेस में तो उसको डेबिट साइड में लिख दीजिएगा। तो ड्राइंग को आप नज़रअंदाज करके चल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी एक चीज इसमें है तो उसको भी सीख लेते हैं। ड्राइंग कोई 5 हेड में नहीं आता है, ये कैपिटल के अंतर्गत ही आता है, लेकिन ड्राइंग अकाउंट खोलना होता है। ठीक है। नंबर 3, एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस या लॉस दोनों बोल सकते हैं, दोनों का अकाउंट एक ही जैसा होगा। एकदम फॉर्मेट आप एकदम लाइन से डू कर लेंगे, कभी गलत नहीं करेंगे। थोड़ा सा मेरा भाग जा रहा है, थोड़ा सा सिस्टम पे ड्रॉ करने में परेशानी होता है, लेकिन बच्चे आप गलत नहीं ड्रॉ करेंगे। मैंने फर्स्ट डे आपको स्केल की सहायता से बताया है, तो आप स्केल की सहायता से ही बनाएंगे, बिना स्केल से नहीं बनाएंगे। ये होता है डेट, ये होता है पार्टिकुलर्स, है ना। यहाँ पे जर्नल फोलियो, रुपीज का साइन, फिर डेट, फिर पार्टिकुलर्स, और फिर जर्नल फोलियो, रुपीज का साइन। इधर क्रेडिट हो गया, इधर डेबिट हो गया। अब बताओ, एक्सपेंस बढ़ेगा तो किधर लिखेंगे, डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में? जाहिर सी बात है, अभी हमने रूल्स पढ़ा है डीसी एडलर, जिसमें एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट साइड में, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे इंक्रीज ऑन दिस साइड, इंक्रीज ऑन दिस साइड। और डिक्रीज करेगा एक्सपेंस किसी कारण से तो इस साइड लिख देंगे, है ना। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। ये रूल सिखा रहे हैं आपको, यहाँ पे रूल सीखने हैं, आपको कुछ काम नहीं करने हैं। मतलब आपको लेजर जो अकाउंट खोलना नहीं सीखना है, अभी अकाउंट खोलना अलग चैप्टर है। अभी अकाउंट में क्या किधर जाएगा वो रूल्स आप सीख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ऐसा नहीं कि ये जो एक्सपेंस अकाउंट है इसके बारे में सोचने लगे, दिमाग में क्या क्या सोचने लगे। नहीं बेटा, अकाउंट में आपको रूल सीखना है कि कौन चीज किधर लिखेंगे। मतलब जैसे एक्सपेंस बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा, तो खर्चा बढ़ेगा तो खर्चा अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, और खर्चा आपका घटेगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बस ये रूल्स याद करना है, हम रूल सिखा रहे हैं। ठीक है ना। चौथा आ जाते हैं। चौथा क्या है, याद करो सर। चौथा जो है ना, वो लायबिलिटी है। तो आ जाओ जरा सीखते हैं, शुरू करें। लायबिलिटी अकाउंट, लाइन खोलते खोलते परेशान हो गए हैं सर। अब तो क्या करें बच्चे, आपको सिखाने के लिए हमको मेहनत करना पड़ता है ना। रात में जग के वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आप सीख लो तो मेरा कुछ तो आप भला करोगे। आ जाओ, ये डेट होगा, अपना भी भला करोगे, घबराने की जरूरत नहीं है। ये पार्टिकुलर्स हो गया, यहाँ पे जर्नल फोलियो, रुपीस का साइन, फिर डेट, फिर पार्टिकुलर्स। हम रफ भी बनाया तो एक कॉलम बड़ा ध्यान से बनाए हैं, किसका कितना साइज होना चाहिए, आप भी जरा ध्यान देना। ये डेबिट और क्रेडिट। अब बताओ, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो किधर लिखेंगे? अभी देख लो रूल, रूल्स नहीं याद है तो शुरुआत में देख लो। लाइबिलिटी इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, अभी तो लिखे हम क्रेडिट साइड में। तो लाइबिलिटी जब बढ़ेगा तो हम इधर लिखेंगे, इस साइड में, राइट साइड में। तो इंक्रीज ऑन दिस साइड, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो इधर लिखेंगे। और लाइबिलिटी घट गया, लाइबिलिटी घट गया तो बेटा इधर लिख देंगे, है ना। बड़ा सिंपल है सर। अब तो नहीं बताइए, अब हमें याद हो गया, हम आप खुद से कर सकते हैं। हाँ मालूम है बेटा, आप खुद से कर सकते हैं। चलिए पांचवा आइटम बता देते हैं, कैपिटल।
जल्दी से बता देते, कैपिटल अकाउंट है ना, ये अकाउंट हो गया एकदम आसान सा। ये लाइन बी से ड्रॉ किए, ये भी लाइन ड्रॉ किए, एक पतला सा लाइन ड्रॉ किए, आप भी पतला सा करेंगे। डेट का कॉलम थोड़ा सा चौड़ा होगा, यहाँ डेबिट और इस साइड क्रेडिट। यहाँ पे डेट लिख दिए, यहाँ पे पार्टिकुलर्स लिख दिए, है ना। यहाँ पे जर्नल फोलियो, रुपीस का साइन, अमाउंट रुपीस का साइन भी लिख सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। डेट पार्टिकुलर्स, है ना, जर्नल फोलियो, रुपीस का साइन। बताओ जरा रूल जल्दी बताओ। कैपिटल बढ़ेगा तो किधर लिखेंगे सर? कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में, तो इंक्रीज ऑन दिस साइड, इंक्रीज ऑन दिस साइड। और घटेगा तो इधर लिखेंगे, राइट लेफ्ट साइड में, डेबिट साइड में, तो डिक्रीज ऑन दिस साइड। सर छोड़ दीजिए, रेवेन्यू हम बना लेंगे। तो बिल्कुल बेटा, रेवेन्यू मैं यहीं पे लिख देता हूँ, रेवेन्यू अकाउंट भी इसी प्रकार से बना लीजिएगा। रेवेन्यू भी बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, और रेवेन्यू घटेगा तो डेबिट होगा। सीख गया ना जो मैं सिखाना चाहता हूँ? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। फॉर्मेट एकदम क्लियर है, छठा फॉर्मेट आपके लिए छोड़ दिए हैं। अब इतना इजी है कि आप खुद से बना सकते हो, मुझे पता है, नहीं बने तो पूछ लेना, है ना। सर बन जाएगा, हाँ बिल्कुल मुझे पता है, अब बना लोगे इसीलिए तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन ये जो विदेशी भैया है ना, डीसी एडलर, इस भैया को जरा याद कर लेना अच्छे से। अब अच्छे से याद हो जाएगा तो चीजें आपसे जल्दी जल्दी बनेगा, है ना। आइए कुछ सर एग्जाम्पल प्रैक्टिस करा दीजिए। चलिए मेरे भाई एग्जाम्पल प्रैक्टिस कराते हैं। सर बड़ा बड़ा एग्जाम्पल लीजिए, बड़ा बड़ा एग्जाम्पल लें। चलिए बड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। नंबर वन, राम started business with cash of rupees 1,50,000. Ram started business with cash rupees 1,50,000. तो जैसे कि आपको पता है, हर ट्रांजेक्शन्स में दो एस्पेक्ट होता है, हर ट्रांजेक्शन्स में दो एस्पेक्ट होता है। एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। और उसके मैंने रूल्स भी सीख लिए हैं, क्या इंक्रीज करेंगे और क्या डिक्रीज करेंगे तो डेबिट होगा क्रेडिट होगा, ये हमने सीख लिया है। तो आइए इस एग्जाम्पल को जरा ध्यान से समझते हैं। सबसे पहली बात जो आपके दिमाग में जाना चाहिए वो ये कि क्या ये एक बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं। अगर ये बिजनेस ट्रांजेक्शन्स नहीं होगा तो इसको देख के छोड़ देना, इसका कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ उसी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है, जो बिजनेस की लेन देन होती है। उन चीजों को हम ध्यान नहीं देते हैं, उन चीजों को स्किप कर देते हैं अगर कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं हो तो, है ना। अब मैं आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दूं और वहाँ ऐसा एग्जांपल लिख दूं तो जिससे आपको पता चले कि ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है कि नहीं, तो आप बना पाओगे। अगर आप नहीं समझ पाए तो लो, जो उसमें बनाए जा रहे हैं बना दिए उसका भी। नहीं बेटा, आप उस उन्हीं चीजों को लिखेंगे, उन्हीं चीजों को बनाएंगे जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है। जो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है उस पे ध्यान नहीं देंगे। नंबर वन काम, ये जरा ध्यान देना, सबसे पहले तो पहचान है। नंबर टू क्या पहचानना है? नंबर टू क्या पहचानना है कि क्या वो कैश ट्रांजेक्शन है। हर ट्रांजेक्शन को देख के यही पता करना है, क्या वो कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधारी खरीदा गया है कि कैश में खरीदा गया है, ये पता लगाएंगे। नंबर टू। नंबर थ्री, उसमें हेड की जानकारी लेंगे, कौन सी हेड इफेक्ट हो रही है। आपको मालूम है ना, हेड अकाउंटिंग विषय में पढ़ा था, कौन सी हेड इफेक्ट हो रही है। चौथा, रूल्स अप्लाई करेंगे। चौथा क्या करेंगे? रूल्स अप्लाई करेंगे। कौन सा रूल्स? डेबिट और क्रेडिट वाला रूल,
है ना। 4 चीजों को करना है, हर ट्रांजेक्शन को पढ़ते समय 4 चीज आपके दिमाग में घूमना चाहिए। पहली बात, क्या ये एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है? बिजनेस ट्रांजेक्शन है तो ये कैश है कि क्रेडिट है? कैश है, क्रेडिट है तो उसमें कौन कौन सी हेड है, और कौन कौन सी हेड है तो उसमें क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा। तो आइए, इसे तो मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, तो स्टार्टिंग में ही बता देना था, है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, जरा इंपॉर्टेंट बात को बड़ा ध्यान से देखेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को जरा एनालिसिस करते हैं। राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 1,50,000। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहली बात तो ये एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है, बिल्कुल सही बात। राम एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कैश लगा के। दूसरी बात, क्या ये कैश ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन? बिल्कुल बेटा, यहाँ पे कैश वर्ड इस्तेमाल किया गया है। और जब कभी कैश वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, जब कभी कैश वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, तो वो खुद ब खुद कैश ट्रांजेक्शन बन जाता है। तो ये एक कैश ट्रांजेक्शन है, ये कैश ट्रांजेक्शन है। दूसरी बात, तीसरी बात, सर हेड बताइए, इसमें कौन कौन सी हेड इफेक्ट हो रही है? तो सबसे पहले तो हेड आपने देखा यहाँ पे कैश खुद एक हेड है, कैश खुद एक हेड है। सर दूसरा हेड बताइए। भाई जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है? कैपिटल आता है बिजनेस में। स्टार्टेड बिजनेस का मतलब हुआ बिजनेस में पूंजी आया, कैपिटल आया। तो 2 हेड आपको पता चल गया। कभी कभी 3 हेड भी हो सकता है, लेकिन डेबिट क्रेडिट 2 ही होगा। उस 3 हेड होगा तो उसमें से 2 ठो डेबिट होगा या 2 ठो क्रेडिट होगा, वो डिपेंड्स करेगा। लेकिन अभी तो मैं इजी वाला दूंगा आपको, जिसमें आपको सिर्फ 2 ही हेड होगा। मैं फिर से बता दूं, किसी ट्रांजेक्शन में 3 या 4 हेड भी हो सकते हैं। अब 3 या 4 होंगे तो डिपेंड्स करेगा, कोई 2 ठो डेबिट होगा या 2 ठो क्रेडिट होगा। 4 ठो है तो 2 ठो डेबिट होगा, 2 ठो क्रेडिट होगा, या 3 ठो डेबिट होगा या 3 ठो क्रेडिट होगा, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। लेकिन हमको तो यहाँ पता चला 2 हेड। अब हेड का एनालिसिस करते हैं, जरा एनालिसिस करेंगे मेरे साथ साथ। कैश कौन सा हेड में आता है? सर कैश जो है ना, एसेट के अंदर आता है। और राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो बिजनेस में कैश बढ़ा कि घटा? सर जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे ना, तो बिजनेस में पैसा डालोगे, और बिजनेस में पैसा डालोगे ना, तो बिजनेस में पैसा आया। बिजनेस में पैसा आया मतलब इंक्रीज किया, इंक्रीज किया। और जब एसेट इंक्रीज करता है ना मेरे भाई, तो हम उसको करते हैं डेबिट। शॉर्ट में हम डीआर भी बोल सकते हैं। एकदम क्लियर हो गया। आइए, कैपिटल तो खुद अपने आप में हेड है। अब बिजनेस में पूंजी आया, बिजनेस में पूंजी आया तो बिजनेस में पूंजी बढ़ा घटा? तो सर बिजनेस में पूंजी आया तो बिजनेस में कैपिटल बढ़ गया, पूंजी बढ़ गया। आपने बिजनेस में पैसा लगाया, आपने नहीं, राम ने। राम प्रोप्राइटर है, राम मालिक है, राम सोल प्रोप्राइटर है, ऑनर है बिजनेस का। उसने बिजनेस में कैश डाला 1,50,000 बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो बिजनेस में पूंजी आया, पूंजी आया, कितना पूंजी आया भाई? 1,50,000। तो इंक्रीज कर गया। और जब कैपिटल इंक्रीज करता है मेरे भाई, तो हम उसको करते हैं क्रेडिट। जब कैपिटल इंक्रीज करता है मेरे भाई, तो हम उसको करते हैं क्रेडिट। और क्रेडिट का शॉर्टकट होता है सीआर। बोलो सीखे कि नहीं? कुछ ही सीखेंगे, लेकिन बड़ा डिटेल से सीखेंगे मेरे भाई, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। एकदम जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखो, और वैसे ही एनालिसिस करो। और जब वैसे एनालिसिस करने लगे आप, तो समझ लो बेटा आपका काया कल्प ये आप निकल गए। होता है ना, बोलते हैं ना बोलचाल की भाषा में, काया कल्प हो गया। आइए बेटा दूसरी ट्रांजेक्शन्स में आते हैं, नंबर 2, है ना। जरा बिजनेस स्टार्ट हो गया तो कुछ सामान खरीदते हैं बिजनेस में बेचने के लिए। तो गुड्स परचेस्ड इन कैश फॉर रुपीज 60,000।
सर एक बात और बता दीजिए सर, अमाउंट जो 1.5 लाख है उसको क्या करेंगे भाई? कैश अकाउंट जो है ना, इसमें 1.5 लाख लिख देंगे, डेबिट साइड हो गया 1.5 लाख। उसी तरह कैपिटल अकाउंट है ना, उसमें भी 1.5 लाख लिख देंगे, 1,50,000 हो गया क्रेडिट। तो अभी अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा, कि डेबिट और क्रेडिट जो होता है ना वो दोनों बराबर होता है। डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? दोनों बराबर होता है। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर होगा। थोड़ा सा परेशानी आ गया था बीच में। तो 1,50,000 दोनों तरफ लिख देना। कैश अकाउंट में भी, क्रेडिट कैपिटल अकाउंट में भी 1,50,000, दोनों तरफ 1,50,000 जाएगा। मैंने पहले ही बताया था, दोनों डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट इक्वल होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। गुड्स परचेज इन कैश फॉर ₹60,000। आपने एक बिजनेस के लिए गुड्स परचेज किया। एक बात बताओ मुझे, सबसे पहले बताओ, क्या ये एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है? यस सर, ये एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है। ये कैश है कि क्रेडिट है? तो सर ये कैश ट्रांजेक्शन है। सवाल ये उठता है कि सर ये कैश ट्रांजेक्शन कैसे है? तो बेटा यहाँ पे कैश वर्ड इस्तेमाल है। तीसरी बात, इसमें कौन से दो हेड इफेक्ट हो रहा है? तो आप गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज एक हेड हो गया, सामान खरीद रहे हैं। क्या घटना घटी, कौन सा इवेंट हुई, जरा पता लगाना है आपको। इसमें क्या घटना घटी कि आपने एक सामान परचेज किया और वो भी कैश में परचेज किया। दो घटना घटी, एक परचेज घटना घटी और दूसरा कैश घटना घटी। परचेज सर एक्सपेंस है, और कुछ सामान आप खरीदोगे ना, कुछ सामान आप खरीदोगे तो वो इंक्रीज करेगा खर्चा। भाई कोई सामान खरीदो, जैसे यहाँ पे गुड्स खरीद रहे हैं, और गुड्स खरीदेंगे तो आपका खर्चा बढ़ेगा ना, बिल्कुल। और कैश होता है बेटा एसेट, और यहाँ पे एसेट आप कुछ सामान खरीदोगे ना तो बिजनेस से कैश बाहर जाएगा। जरा देखो, गुड्स परचेज इन कैश फॉर 60,000, आपने एक गुड्स खरीदा, गुड्स मतलब सामान खरीदा और बिजनेस के लिए खरीदा, तो आपका पैसा बिजनेस से इन हुआ कि आउट हुआ? इन मतलब अंदर आना, आउट मतलब बाहर जाना। तो बिजनेस से पैसा बाहर गया कि बिजनेस के अंदर आया? तो सर मैंने सोचा, बहुत बहुत विचारा, बहुत ध्यान लगाया। सर हम अगर सामान खरीदेंगे ना तो मेरे पैसे बाहर जाएंगे, और जब आपके पैसे बाहर जाएंगे तो एसेट आपका डिक्रीज करेगा। अब जब रूल लगा लो, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट और एसेट डिक्रीज करता है तो क्रेडिट। वैसे भी एक अगर पता चले गया कि परचेज डेबिट होगा तो कैश हमेशा क्रेडिट होगा। कोई एक भी पता कर लो तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। एक लर्न करने वाला ट्रिक बता रहे हैं। क्या मैंने ट्रिक लर्न करने वाली बताए? क्या मैंने ट्रिक बताई बेटा? कि एक ठो जो डेबिट है ना तो दूसरा ऑटोमेटिक क्रेडिट होगा, अगर वो क्रेडिट है तो पहला वाला हमेशा डेबिट होगा, हेड। खैर, सर अमाउंट 60,000 है तो बेटा अमाउंट दोनों तरफ डाल देना 60,000। मैं जिस प्रकार से बना रहा हूँ फिलहाल आप उसी प्रकार से बनाएंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट एग्जाम्पल, बस 3 ही एग्जाम्पल बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे ना, जब लेक्चर नंबर 4 बताएंगे तो और बढ़ाएंगे। आज छोटा सा एक और चीज बता देंगे। परचेज फर्नीचर of ₹20,000 from Rajesh Furniture on credit, from Rajesh Furniture on credit, उधार में। इसका मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान से दो। परचेस्ड फर्नीचर, देखो बेटा एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट सिखाने वाले हैं। जब आपने गुड्स परचेस किया, जब आपने गुड्स परचेस किया तो टर्म इस्तेमाल किया परचेस, ये पहले ही बताया हम। जब आप फर्नीचर परचेस करोगे तो टर्म इस्तेमाल करना होगा, फर्नीचर ही इस्तेमाल करना होगा।
मैं फिर से बता दूं, जब आप गुड्स परचेस करेंगे तो उसके लिए टर्म इस्तेमाल होता है परचेस, परचेस वर्ड इस्तेमाल होता है। जब कोई एसेट्स खरीदते हैं, फर्नीचर एक एसेट है, और जब भी आप कोई एसेट्स खरीदते हैं ना, तो उसके लिए एसेट्स का नाम लिखा जाता है। गुड्स खरीदेंगे तो उसके लिए परचेज होगा, एसेट्स खरीदेंगे तो एसेट्स का नाम होगा। ठीक है, तो ये तो सीखे। सबसे पहले तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है, बिल्कुल है। कैश ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, जरा पता लगाते हैं, कैश है कि क्रेडिट है। सर, यहाँ पे ना ही कैश वर्ड इस्तेमाल किया गया है या और कुछ जानकारी। सर, यहाँ नाम भी दिया गया है जिस व्यक्ति से खरीदा गया, और ये वर्ड इस्तेमाल कर दिया गया है क्रेडिट। अगर ये वर्ड क्रेडिट नहीं भी लिखा रहता, केवल नाम रहता, तो हम क्रेडिट वर्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शन समझते हैं। लेकिन यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि परचेस्ड फर्नीचर ऑफ ₹20,000 फ्रॉम राजेश फर्नीचर ऑन क्रेडिट। हमने फर्नीचर खरीदा 20,000 का, किससे खरीदा? तो राजेश फर्नीचर से। राजेश फर्नीचर एक दुकानदार है, उससे हमने फर्नीचर खरीदा। कैसे खरीदा? तो सर क्लियरली लिखा है उधारी ऑन क्रेडिट। अगर कोई ट्रांजेक्शन में सिर्फ नाम दिया रहे और कैश या क्रेडिट दोनों वर्ड नहीं रहे, तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा। तो यहाँ पे राजेश फर्नीचर और क्रेडिट दोनों ही लिखा हुआ है, तो नाम भी दिया हुआ है और क्रेडिट वर्ड भी लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा, इसमें सोचने विचारने की कोई जरूरत नहीं है। अब हेड पता कर रहा है, तीसरी बात, पहला बात था बिजनेस ट्रांजेक्शन, दूसरा कैश क्रेडिट, तीसरा हेड पता करना है। तो एक तो हेड हमको पता चल गया फर्नीचर, दूसरा हेड, भाई ये सामान खरीदे, कैसे खरीदे? तो उधारी खरीदे। किससे खरीदे उधारी? सर राजेश फर्नीचर से। हमने किससे खरीदा उधारी? सर राजेश फर्नीचर से। अब जरा एनालिसिस करते हैं। फर्नीचर मेरे भाई एसेट होता है, और राजेश फर्नीचर जो है ना क्रेडिटर है। भाई उधारी सामान हम क्रेडिटर से खरीदते हैं, और क्रेडिटर मेरे भाई लायबिलिटी होता है। अब एसेट देखते हैं। फर्नीचर खरीदेंगे तो आपके बिजनेस में फर्नीचर आएगा ना, तो फर्नीचर इंक्रीज कर गया, मतलब एसेट इंक्रीज कर गया, और एसेट इंक्रीज करेगा तो हम कर देंगे डेबिट। कितना अमाउंट से? कितना अमाउंट से डेबिट कर देंगे? तो सर 20,000 लिखा तो है, 20,000 लिख देंगे, 20,000 से डेबिट हो गया। आगे बढ़ते हैं। और राजेश फर्नीचर, सर एक क्रेडिटर है, क्रेडिटर एक लाइबिलिटी है, उधार खरीदेंगे ना तो उधारी बढ़ेगा, लाइबिलिटी बढ़ेगा। भाई राजेश से फर्नीचर से हम उधार खरीद के लाए हैं, तो मेरे ऊपर बोझ है कि नहीं कि उसको पेमेंट करना है, हम सोच रहे हैं कि नहीं। भाई कोई उधार तब देगा ना जब उसको बाद में पेमेंट तुम दोगे। उधार का मतलब क्या होना? पेमेंट को डिले करना। तो राजेश फर्नीचर से आपने एसेट्स खरीदा है उधारी में, तो जाहिर सी बात है पेमेंट करने वाले फ्यूचर में आपके ऊपर एक बोझ है ना, बड़ा परेशान है आप कि आपको पेमेंट करना है राजेश फर्नीचर को। जब आपको पेमेंट करना है तो आपकी लायबिलिटी बढ़ी घटी? सर लायबिलिटी बढ़ गई, और लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? सर क्रेडिट होगा। कितने से क्रेडिट होगा? तो सर 20,000 का 20,000 से क्रेडिट होगा। क्लियर हो गया? अमाउंट तो दोनों तरफ का इक्वल है। हेड भी पता चल गया, रूल्स भी पता चल गया, टेक्निक भी पता चल गया। तो डिटेल डिस्कशन जारी रहेगा बच्चे, बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूँ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पे। और ये आपको रूल्स कहाँ पे मदद आएगा? तो चाहे आप जर्नल बना लो, चाहे आप लेजर बना लो, इन हर जगहों पे ये आपको रूल्स काम आएगा। जब कभी आप जर्नल बनाओगे, लेजर बनाओगे, तो ये रूल्स काम आएगा। तो ये जो रूल्स और टेक्निक मैं सिखा रहा हूँ, तो प्लीज अपने दिमाग में लर्न कर लें, बैठा लें। कौन से भैया का नाम हम लोग याद किए हैं? जरा प्यार से बोलो उस भैया का नाम, गुस्सा से नहीं बोलना है विदेशी भैया का नाम। तो भैया उनकी नाम है डीसी एडलर। ये भैया बड़ा प्यारे हैं, डीसी एडलर। तो ये बढ़ेगा तो डेबिट कर देंगे, और घटेगा तो क्रेडिट कर देंगे। ये बढ़ेगा तो लायबिलिटी कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और घटेगा तो डेबिट कर देंगे। डीसी वेडलर भैया का नाम याद हो गया, है ना? और वो भी इक्वल अमाउंट से।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स, बाय बाय, फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।